नमस्कार, मैं अल्ताफ। 5 अगस्त 2019 का वह दिन याद होगा आप लोगों को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जोर जोर से कहा था कि धारा 370 हट गया है और अब कश्मीर के लोगों को शांति के साथ कश्मीर में रहने का मौका मिलेगा, व्यापार करने का मौका मिलेगा। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के लोग भी कश्मीर में आकर जमीनें खरीद सकेंगे और घर बनाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब से कश्मीर में धारा 370 हटा है, तब से आतंकवाद ने अपना पैर और पसार लिए। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और हमें गर्व है कश्मीर के लोगों पर कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। दूसरे राज्यों की तो छोड़िए, अब तो कश्मीर के लोग भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। धारा 370 हटने के बाद की सच्चाई यह है कि एक स्थिर चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। वहां चुनाव अब तक नहीं कराए जा रहे और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। फिर भी कामयाबी नहीं मिली। आपको पता होगा कि जम्मू और लद्दाख दो पूर्ण राज्य थे, लेकिन उन्हें अलग करके दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नोटबंदी से लेकर सब कुछ हो गया, मगर दुख की बात तो यह है कि ना आतंक रुका और ना ही मोदी सरकार की नीतियां कश्मीर में काम आती दिख रही। कश्मीर में 5 अक्टूबर को बिहार के अररिया जिले के वीरेंद्र पासवान की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। उसके बाद 16 अक्टूबर को अरविंद कुमार की हत्या हो जाती है। उसके जस्ट एक दिन बाद 17 अक्टूबर को राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की हत्या भी कर दी जाती है। इन सभी घटनाओं की जिम्मेदारी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर अपने ऊपर ले लेती है और साथ में एक पत्र भी जारी करती है। उस पत्र में लिखा होता है कि नॉन लोकल यहां से चले जाएं, वरना इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। आपको बता दें कि अनंतनाग जिले का वानपोह इलाका मिनी बिहार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां काम करने वालों में ज्यादातर मजदूर बिहार से आते हैं, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और बिहार के लोगों को रोजगार देने में विफल है। इसलिए ना चाहते हुए भी लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। जरा सोचिए कि एक इंसान 2100 किलोमीटर दूर और 40 घंटों का सफर तय करके कश्मीर पहुंचता है और वहां बिना किसी गुनाह के उसे मार दिया जाता है। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ के मजदूर रोजगार की तलाश में भारत के अलग अलग राज्यों, शहरों में रोजगार की तलाश में दर बदर भटकते रहते हैं और हमारे मोदी जी मन की बात करने में व्यस्त हैं। पिछले 16 दिनों में 11 लोगों की हत्या से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है और लगातार कश्मीर से मजदूर पलायन कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार में ऐसा फंसे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो बिहार के लोगों का दुख सुने या मोदी जी के मन की बात। हैरानी होती है ये सोचकर कि 94,163 किलोमीटर में फैला बिहार रोजगार में इतना पिछड़ गया। अभी जो हम बिहार जा रहे हैं कोई मजबूरी नहीं है, मगर हम तो डर के मारे जा रहा हूँ ना। कभी ये कहानी होता है, कभी वो कहानी होता है। मतलब 35 साल के दरमियान में कभी नहीं हुआ था ऐसा कहानी जो अभी हो रहा है। इस दरमियान में क्या करेंगे? इंसान को तो जान से प्यारा तो नहीं है ना पैसे। कि बिहार के मजदूरों को कश्मीर जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में जाकर रोजगार तलाश करनी पड़ती है। और उससे भी दुख की बात यह है कि जब बिहार के लोगों को बाहर आतंकवादियों द्वारा मारा जाता है तो श्री नीतीश कुमार जी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देकर अपना दुख व्यक्त करते हैं। उनके इस दरियादिली को देखकर बिहार के लोग भी सोचते होंगे कि जब बिहार में ठनके से किसी की मौत होती है तो बिहार सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है, मगर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गए मजदूरों को महज 2 लाख रुपए। हो सकता है नीतीश कुमार जी ने यह सोचा होगा कि कश्मीर एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और बिहार एक बड़ा राज्य, इसलिए जिन लोगों की मौत बिहार जैसे राज्यों में होगी उसे 4 लाख रुपए दिए जाएंगे और जिन लोगों की मौत केंद्र शासित प्रदेशों, छोटे राज्यों में होंगी उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 15 सालों से लगातार बिहार के लोगों ने आपको अपने सर पर बिठाया, आपको सत्ता दिया, मगर आपने क्या किया? बिहार के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सस्ते दरों पर लोन देने से बच्चे अच्छी शिक्षा तो ले लेंगे, मगर रोजगार के लिए उन्हें दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाकर दर बदर भटकना पड़ेगा।
नीतीश जी जैसे फ्री में लोन बांटते फिरते हो, वैसे ही कुछ ऐसा करो कि उन्हीं बच्चों को रोजगार भी मिल सके। या फिर आप भी मोदी जी की तरह यह सोचते हो कि पकौड़ी बेचना भी रोजगार है। हालांकि आपसे यह उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि आपने तो कभी चाय भी नहीं बेची है। आप तो एक वेल एजुकेटेड इंजीनियर हो। खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द कंटाप। धन्यवाद।